तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने वाले कर्मियों पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। पूरी दुनिया से माफी मांगते हुए इजराइल ने 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड, मान ली अपनी गलती। सांपों का जहर बेचने के मामले में बुरी तरीके से फंसा यूट्यूबर एल्विस यादव। 1200 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने की दाखिल। एल्विस यादव पर लगाए जहर बेचने के आरोप। जयपुर में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली, खड़गे और सोनिया गांधी भरेंगे चुनावी हुंकार, जनता के बीच लॉन्च करेंगे घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के बीच लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, एमपी की कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, आर्म्स एक्ट से जुड़ा है मामला। गाजा पट्टी में तुरंत युद्ध विराम और इजराइल को ठहराया जाए युद्ध अपराधी देश। यूएन में वोटिंग शुरू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हो सकती है जेल। मोदी सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जयपुर में किया बड़ा हमला, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में सहायता कर्मियों पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल ने पूरी दुनिया से माफी मांगते हुए अपने 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। यह दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए मानवीय सहायता पहुंचा रहे सहकर्मियों पर इजराइल की सेना ने बीते दिनों हमला कर दिया था। इसमें 7 सहकर्मियों की मौत हो गई थी। इसी हमले को लेकर अब इजराइल ने पूरी दुनिया से माफी मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि इस हमले में जिन देशों के सहायता कर्मियों की मौत हुई थी उन देशों ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा करने की धमकी दी थी और इसी मुकदमा करने की धमकी से इजराइल डर गया और इजराइल ने आज उन देशों से माफी मांगते हुए अपने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि इन अधिकारियों से गलती में इन सहायता कर्मियों पर हमला हो गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल बुरी तरीके से इस मामले को लेकर फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सांपों का जहर बेचने के मामले में बुरी तरीके से फंसा एल्विस यादव। 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने लगाए कई गंभीर आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विस यादव की मुश्किलें सांप का जहर बेचने के मामले को लेकर बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ चल रहे सांपों के जहर की तस्करी के मामले में नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट सूरजपुर कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं। साथ ही मामले में एल्विस सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में एल्विस यादव सपेरों के साथ संपर्क बताया गया है। पुलिस ने इसके सबूत भी जुटाए हैं। रेप पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विस यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस गुरुग्राम और नोएडा सहित देश भर में दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि एल्विस सपेरों के संपर्क में था, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के धंधे में शामिल था। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है, जिससे एल्विस यादव अब कभी भी गिरफ्तार हो सकता है और इसको लगभग 7 साल की सजा हो सकती है। तो एल्विस यादव का करियर बर्बाद होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जयपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली, खड़गे और सोनिया गांधी भरेंगे चुनावी हुंकार, जनता के बीच लॉन्च करेंगे घोषणा पत्र। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का महामुकाबला शुरू हो गया है। आज कांग्रेस राजस्थान के जयपुर में चुनावी हुंकार भरने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जयपुर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में सार्वजनिक तौर पर पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र, न्याय पत्र लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर फोकस किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसान, मजदूर और बेरोजगार पर फोकस किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय शामिल किए हैं। घोषणा पत्र में आरक्षण, नौकरी, एमएसपी की गारंटी, जातिगत जनगणना का वादा, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, एमपी के कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट ने सालों पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया है। ये मामला आर्म्स एक्ट
प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें लालू यादव को फरार घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला साल 1995-97 का है। पुलिस जांच में पता चला था कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए कुल 3 फार्मों से हथियार और कारतूस खरीदे गए थे। इस मामले में लालू यादव समेत 23 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इसमें से 6 के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 14 फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दायर किया था। लालू यादव के खिलाफ मामला MP MLA अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब अदालत अविश्वास हो गई थी और दस्तावेजों में उल्लिखित लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के साथ भी युद्ध के आसार, अमेरिका में जारी हुआ अलर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच अब इजराइल और ईरान में भी जंग की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और प्रबल हो जाएगी। आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल की सेना ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया था और इसी का बदला लेने का ईरान ने ऐलान किया है, जिससे दोनों ही देशों में युद्ध के आसार बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि ईरान कभी भी आप पर हमला कर सकता है, जिसको लेकर अमेरिका इस समय हाई अलर्ट पर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी ने बोला बड़ा हमला, चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जुबान फलस गई, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने बवाल काट दिया। ममता के बयान के 24 घंटे के भीतर भाजपा चुनाव आयोग पहुंच गई और बंगाल सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी ने गुरुवार को कूच बिहार के माड़ा भांगा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने गई थी। यहीं पर ममता ने केंद्रीय परियोजना के बारे में बात करते हुए आपत्तिजनक शब्द कह दिए। राज्य की मुख्यमंत्री ममता ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया और चुनाव नियमों को भी तोड़ा। इसी बात की शिकायत भाजपा ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में तुरंत युद्ध विराम, इजराइल को ठहराया जाए युद्ध अपराधी देश। UN में वोटिंग को लेकर चल रही है बहस। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा में हो रहे इजरायली हमलों के विरोध में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें इजराइल को तुरंत युद्ध अपराध करने और उसे युद्ध अपराधी घोषित करने के लिए वोटिंग हुई है। इसमें 13 देशों ने वोटिंग से इनकार किया है, जबकि 28 देशों ने इसके समर्थन में वोट किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी समेत कुल 6 देशों ने उस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया है। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया है। जिन देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है, उन देशों में इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाले पश्चिमी देशों को इस अराजक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के लिए अब आरोप लगाया गया है कि इजराइल में युद्ध विराम हो और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जेल में डाला जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया बड़ा हमला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी जयपुर में रैली कर रही हैं। अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को महान मान रहे हैं और लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। वे लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं और संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि विरोधी दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। रैली की शुरुआत में सोनिया गांधी ने पहले प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया और आम जनता से कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, उन्हें आम जनता के सुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। देश में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी है, लेकिन इन बातों की जानकारी जनता को नहीं दी जा रही है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो RSS के सर्वे के अनुसार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को नहीं मिल रही हैं 200 सीटें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने शनिवार को दावा किया है कि RSS के एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 200 सीट भी नहीं मिल पा रही हैं। खरगे ने सूखा राहत मांगने के लिए केंद्र को प्रस्ताव सौंपने में राज्य सरकार की ओर से देरी किए जाने से जुड़े बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि RSS ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक आंतरिक सर्वे कराया है। इस सर्वे में बीजेपी 200 सीटें भी नहीं जीत पा रही है, जबकि भाजपा के लोग 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ईडी के बाद अब ANI की टीम पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़, 2 अधिकारियों को चोटें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच
जांच एजेंसियों के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संदेश खाली में ईडी टीम को निशाना बनाए जाने के बाद अब एएनआई पर हमले की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में केंद्रीय एजेंसी एएनआई की टीम पर हमला किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के दिशानुसार एनआईए टीम शनिवार को जांच के लिए आई थी। आरोप है कि जांचकर्ताओं की कार में तोड़फोड़ की गई है। एएनआई ने दावा किया है कि 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए ले जाते समय उन पर हमला किया गया। एनआईए के अधिकारी इलाके में हुए विस्फोट की जांच के लिए भूपति नगर गए थे जब एनआईए 2 लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे। आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया।